अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू पाक हेल्थ टिप्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा मौजू है, थोड़ा सा दही ज़ियाबेती से महफूज रख सकता है। सेहतमंद अफराद की मेडिकल हिस्ट्री और तर्ज ज़िंदगी के मुताले से सामने आया है कि दही का इस्तेमाल और ज़ियाबेतिस टाइप 2 के कम ख़तरे के दरमियान वाज़ेह ताल्लुक़ ज़ाहिर हुआ है। वसी पैमाने पर की जाने वाली एक तहकीक के मुताबिक हर रोज़ दही का एक छोटा सा हिस्सा खाना ज़ियाबेतिस से बचाव में मददगार साबित होता है। हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ से मुंसलिक मुतहक़क़ीन ने बताया कि हर रोज़ 86 ग्राम यानी दिन में एक बार दही के एक छोटे प्याले में 1/4 मिकदार दही खाना शुगर की बीमारी पैदा होने के खतरे को तकरीबन 20% तक कम कर सकता है। जर्नल BMC मेडिसिन में शाया होने वाली तहकीक में एक सेहतमंद ग़िज़ा के हिस्से के तौर पर दही की अहमियत पर रोशनी डाली गई है। ये साइंसी शवाहिद एक तवील दौरानिये के तिब्बी जायजे की बुनियाद पर हासिल किए गए हैं, जिसमें मुतहक़क़ीन ने मुताले में 1,49,000 सेहतमंद अफराद की मेडिकल हिस्ट्री और तर्ज ज़िंदगी का मुताला किया है और इन्हीं अदाद-ओ-शुमार और मालूमात की बुनियाद पर मुतहक़क़ीन को दही का बाकायदगी से इस्तेमाल और ज़ियाबेतिस टाइप 2 के कम खतरे के दरमियान वाज़ेह ताल्लुक़ नज़र आ रहा है। मुतहक़क़ीन ने मुताले तक के आगाज़ से इख्तिताम तक शुरका की ग़िज़ाई आदात का रिकॉर्ड महफूज किया। मुताले के तमाम शुरका का तज़किया शुरू होने के वक्त ज़ियाबेतिस के मरीज़ नहीं थे, लेकिन तहकीक के इख्तिताम तक उन लोगों में ये बीमारी मौजूद थी। 51,651 लोगों में ये बीमारी मौजूद थी। ताहम इनकी ग़िज़ाई आदतों के तज़किये से पता चला कि इनकी खुराक में शामिल तमाम डेयरी मसनूआत का ज़ियाबेतिस के ख़तरे की कमी पर कोई किरदार नहीं था। इस नतीजे के बाद तज़कियाकारों ने डेयरी मसनूआत, दूध, स्किम्ड मिल्क, पनीर और दही की इनफरादी खपत के असरात को दायमी अमराज के ख़तरे मसलन इनकी उम्र, BMI, कद के लिहाज से वज़न पैमाइश और ग़िज़ाई अवामिल के साथ मिलाकर देखा तो पता चला कि दूध और ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ों मसलन पनीर के इनफरादी इस्तेमाल का ज़ियाबेतिस के ख़तरे की कमी से कोई ताल्लुक़ नहीं था। मुतहक़क़ीन के मुताबिक ज़ियाबेतिस से बचाव का ताल्लुक़ सिर्फ दही खाने के साथ देखा गया है। नताइज की तस्दीक के लिए मुतहक़क़ीन ने एक तज़किया शुरू किया, जिसमें 2013 मार्च तक शाया होने वाले मुतालों के अदाद-ओ-शुमार और मुताले के नताइज को इस्तेमाल करते हुए डेयरी मसनूआत और टाइप 2 ज़ियाबेतिस के दरमियान ताल्लुक़ जानने के लिए तहकीकात शुरू की। मुतहक़क़ीन ने कहा कि इस बार नताइज बहुत वाज़ेह थे, यानी लगभग 5 लाख अफराद की रोज़मर्रा खाने पीने की तफसीलात का तज़किया करने से वाज़ेह हो गया कि हर रोज़ सिर्फ 86 ग्राम दही खाने से ज़ियाबेतिस बीमारी पैदा होने के खतरे को 81% तक कम किया जा सकता है। मालूम हुआ कि पिछले मुतालों में भी कैल्शियम, मैग्नीशियम और डेयरी मसनूआत से हासिल होने वाली चिकनाई के सेहतमंद असरात को ज़ियाबेतिस टाइप 2 के खतरे की कम शर्रा के साथ मुंसलिक किया गया है। दही दूध की एक खमीर शुदा शक्ल है। दही की सबसे बड़ी खसूसियत बख्श बैक्टीरिया की वो बहुतात है जो इसमें पाई जाती है। ये एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है जो जिस्म को जहरीले और ख़तरनाक मवाद से पाक करता है। मुतहक़क़ीन ने कहा कि दही में पाया जाने वाला बैक्टीरिया प्रोबायोटिक के इस्तेमाल को मामूल बनाने से क़ुव्वत मुदाफ़त में इजाफ़ा होता है और ज़ियाबेतिस के मरीज़ों में फ़ैटी प्रोफाइल और एंटीऑक्सीडेंट की हैसियत को बेहतर बनाता है। मुताले के सीनियर मुतहक़क़ीन फ्रैंक ने कहा कि हमारे मुताले में ज़्यादा मिकदार में दही का ज़ियाबेतिस के कम ख़तरे के साथ गहरा ताल्लुक़ ज़ाहिर हुआ है, लेकिन डेयरी मसनूआत की कुल खपत के साथ ज़ियाबेतिस टाइप 2 से तहफ़्फ़ुज़ के बारे में शवाहिद हासिल नहीं हुए हैं। प्रोफेसर फ्रैंक हो ने तजवीज़ पेश करते हुए कहा कि दही को एक सेहतमंद ग़िज़ाई पैटर्न में शामिल कर लेना चाहिए। दूध से दही बनाने का रिवाज लगभग 30,000 कबल मसीह में मिस्रियों के ज़माने में राइज हुआ। तारीख़ दानों का कहना है कि दही फ़िरौना मिस्र के दस्तरख्वान पर उम्दा ग़िज़ा के तौर पर रखा जाता था। कहा जाता है कि दही को योगर्ट नाम तुर्कियों ने दिया था, जिसके बाद सबसे ज़्यादा मौरख़ीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि दही वस्त एशिया के लोगों की ईजाद है। इस सिलसिले में एक वाक़या से पता चलता है कि हिंदुस्तानी शहंशाह अकबर के बावर्ची सोसों के बीज और दार चीनी से दही के जायके को दुबाला करते थे। तारीख़ दानों का ये भी कहना है कि दही का इस्तेमाल फ़्रांसीसी तिब्बी तारीख़ में भी पाया जाता है। हत्ता कि 19वीं सदी रूसी सल्तनत वस्ती एशिया, मगरबी एशिया, जनूब मगरबी यूरोप और हिंदुस्तान में दही का इस्तेमाल आम हो गया था। नाजरीन, अगर आप इसी तरह हमारी वीडियो से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई से नई मालूमाती वीडियोज़ आपको मिलती रहें। शुक्रिया।